हाय एक्यूरियस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली लव रीडिंग है एक्वा 20 जनवरी से लेके 2 फरवरी तक के लिए ये रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति कैसे रहने वाली है, आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति कैसे रहने वाली है, क्या इरादे हैं आपके पर्सन के, कैसा बिहेवियर रहने वाला है, आप दोनों के बीच में क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं, क्या आउटकम निकल के आता है, एंड जस्ट आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कन्फेशन, ये 2 हफ्तों के अंदर आपके पर्सन आपको क्या कन्फेस कर रहे हैं। ओके, वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो या फिर शादीशुदा वाले लोग हो, देखते हैं कि ये 2 हफ्ते आप दोनों के कनेक्शन कैसे बन रहे हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर विनस एनल्स हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एक्वा, सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द मैसेजेस फॉर यू एक्वा। वन मोर शफल। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एक्वा। दिस इज योर पर्सन फीलिंग। ओह, 3 ऑफ वॉन्ड। कहीं ना कहीं आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि वो रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एफर्ट डाल रहे हैं ताकि वो अपने प्रॉब्लमों को ख़त्म करते हुए वो आपके साथ में फिर से मूवमेंट कर सके। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस एफर्ट डाल के फिर से रियूनियन होना में भी शायद आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं पास्ट में कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े हो गए हो, आर्ग्यूमेंट हो गया हो, डिसअपॉइंटमेंट हो गए हो। ओके, तो कहीं ना कहीं एफर्ट डाल रहे हैं ताकि उनकी फीलिंग है कि मुझे ना कम्युनिकेशन करना है, एफर्ट डालना है ताकि मैं अपने रिलेशनशिप को फिर से पहले की तरह बना सकूं, जस्ट लाइक दिस। ओके, एंड उनके इरादे क्या हैं? उनके इरादे हैं सी लक, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। उनके इरादे हैं कि मुझे अपने प्रॉब्लम को ख़त्म करते हुए अपने पर्सन के साथ में मूवमेंट करना है, अपने पर्सन के साथ में हैप्पीली सिक्योर होना है। ओके, लक, ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, जस्ट लाइक दिस इज द कार्मिक है गाइस। तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आप दोनों के बीच में कोई भी गिले शिकवे हो तो देयर इज द कार्मिक रिलेशनशिप, वो फिर से बेटरमेंट हो जाएंगे। सो डोंट यू वरी। दिस इज आपके पर्सन के बिहेवियर कैसा है, या सी कहीं ना कहीं एफर्ट डाले रिलेशनशिप को बनाने के लिए, बेहतरीन रिलेशनशिप बनाने के लिए, और जो भी गिले शिकवे है उसको लेट गो करते हुए अपने रिलेशनशिप में हैप्पीली मूवमेंट होना चाहते हैं वो आपके साथ में। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जी है। तो क्योंकि आपके पर्सन कुछ भी ऐसे मुझे लगता है कि झगड़े फसाद हुए हों, थोड़ी देर के लिए अलग हुए हों, तो आपके पर्सन यहाँ पर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं ताकि जो बातचीत है उसको लेट गो करते हुए वो आपके साथ में मूवमेंट कर सके। ओके, आपकी फीलिंग क्या है आपके पर्सन के प्रति? आप भी यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हो, कहीं ना कहीं सी जजमेंट का कार्ड है, मेजर फीलिंग है। आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि मुझे इनके साथ में फिर से रियूनियन होना है कि नहीं होना है। ओके, कहीं ना कहीं सेकंड चांस देना चाहिए कि नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं इनके साथ में मूवमेंट करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो आपकी फीलिंग है कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि मैं इनके आपके पर्सन आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि आप अपने पर्सन के साथ में उनको सेकंड चांस दो या ना दो। ओके, क्लैरिफिकेशन करेंगे गाइस। चैलेंज है 2 ऑफ पेंटिकल। चैलेंज है मे भी शायद हो सकता है जगलिंग, काम और काम का जगलिंग हो, या फिर 2 सिचुएशन हो, कहीं ना कहीं मनी वाइज जगलिंग चल रही हो, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में बैलेंस ना हो, एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हो, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में एक सिक्योरिटी नहीं है। दैट इज योर चैलेंज। ओके, रिलेशनशिप में एक बोलते हैं ना बेस या फिर फाउंडेशन नहीं है। मे भी शायद हो सकता है कि बैक एंड फोर्थ हो रहा है रिलेशनशिप, कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट की वजह से फिर से वही झगड़े फसाद हो रहे हैं। तो डैट इज बेस नहीं है, बोलते हैं ना एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं है आप दोनों के रिलेशनशिप में। तो वो चैलेंज हो सकते हैं, काम चैलेंज हो सकता है, एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हो, वक्त स्पेंड नहीं कर पा रहे हो, एक दूसरे के फीलिंग को नहीं समझ पा रहे, तो वो आप लोगों की चैलेंज हो सकती है। What's the outcome? Outcome में no matter what you're manifesting your better relationship. Okay, एफर्ट डाल रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, कहीं ना कहीं मैसेजेस कर रहे हो, कहीं ना कहीं फ़ोन कॉल कर रहे हो, डिग डीप जा रहे हो ताकि आप अपने रिलेशनशिप को एक बेहतरीन तरीके से मैनिफेस्ट कर सको। ओके, यहाँ पर रिलेशनशिप मैनिफेस्ट बन रहे हैं। गाइडेंस क्या है? गाइडेंस ये है कि जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही थी उसको लेट गो कीजिएगा ताकि आप अपने बेहतरीन रिलेशनशिप बना सको।
क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल जनरल एनर्जी में ये 2 हफ्तों के अंदर एक फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस, एक फ्रेश तरीके से अपने रिलेशनशिप में मूवमेंट कर रहे हो। ओके, स्लो प्रोसेस है बट फ्रेश तरीके से मूवमेंट कर रहे हो ताकि आप लॉन्ग लास्टिंग सिक्योर हो सको, अपने आप में कनेक्ट होते हो। दिस इज द, क्योंकि यहाँ पर फोकस कर रहे हो ये 2 हफ्तों के अंदर में भी शायद आप या फिर आपके पर्सन की कैसे रिलेशनशिप को सिक्योरली मूवमेंट किया जाए, कैसे रिलेशनशिप में चेंज लेके आए, कैसे कैसे रिलेशनशिप को बेटर बनाया जाए, कैसे रिलेशनशिप में ओके अपने आप में कनेक्ट होते हुए। दिस इज़ अलोन का कार्ड। आप अकेले में सोचो या फिर आपके पर्सन अकेले में सोचो कि कैसे रिलेशनशिप को बेहतरीन बनाया जाए, सिक्योर रिलेशनशिप बनाया जाए। जैसे मैंने पहले कहा, बेस या फिर फाउंडेशन नहीं है रिलेशनशिप में, तो इसीलिए रिलेशनशिप बैक एंड फोर्थ हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर आप लोग ऑब्जर्व करें कि कैसे रिलेशनशिप को सिक्योर फाउंडेशन दिया जाए ताकि आप फ्रेश तरीके से मूवमेंट कर सको। ओके, तो यहाँ पर रिलेशनशिप बन रहे हैं, डोंट यू वरी। जो भी प्रॉब्लम चली थी उसको आप लेट गो कर लोगे, सो एक्ट करते रहना है। Let's see why the Three of Wands is there for Aqua. Why the Three of Wands? या कहीं ना कहीं स्टक है। ओके, मेंटल तौर पर बहुत ज़्यादा स्टक है रिलेशनशिप को लेके, ग्रोथ को लेके, रीयूनियन होने को लेके, या फिर रिलेशनशिप को नर्चर करने को लेके। क्योंकि 8 ऑफ सोर्सेज ऑल अबाउट मेंटल ड्रामा। ओके, मेंटल ड्रामा है, मे भी शायद कुछ ऐसे इश्यू हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, कोई भी झगड़े फसाद हुए हो, कोई ऐसे इशू है तो इसलिए स्टक हो। आप बहुत ज़्यादा सोचो माइंड में कि कैसे रिलेशनशिप का ख्याल रखा जाए, कैसे रिलेशनशिप को ग्रोथ की तरफ लेके जाए, कैसे रिलेशनशिप में रीयूनियन हो, कैसे रिलेशनशिप में अपने पर्सन के साथ में मूवमेंट करे बोल के। आपके पर्सन यहाँ पर ना अपने आप में ही समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं ताकि रिलेशनशिप बस ग्रोथ हो सके। तो उनकी फीलिंग अच्छी है गाइज, वो आपके साथ में रिलेशनशिप बस ग्रोथ की तरफ जाना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, रीयूनियन होना चाहते हैं। ओके, और जो भी गिले शिकवे उसको लेट गो करते हुए अपने लाइफ में कनेक्शन वाइज एक बेहतरीन कनेक्शन बनाना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाई योर फीलिंग इज जजमेंट। आप क्यों जज कर रहे हो, आप क्यों यहाँ पर जज कर रहे हो? क्योंकि यहाँ पर ना स्टार का कार्ड है एंड द क्वीन ऑफ सोर्स। सी दिस इज यू। ओके, एको दिस इज यू। कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहे हो हीलिंग वाली एनर्जी। ओके, अपने आप में हील हो रहे हो, फिर ऑब्जर्व कर रहे हो ताकि आप अपने रिलेशनशिप को एक सेकंड चांस दे सको अपने विश। क्योंकि जिनके साथ भी आप जुड़े हो ना, मे भी शायद वो आपके विश है, वो आपके दिल से जुड़े हुए हैं। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हो कि रिलेशनशिप में कैसे पीस लेके आए, रिलेशनशिप को कैसे बेहतरीन रिलेशनशिप बनाए, बैलेंस किया जाए, फिर जाके एक रीयूनियन हुआ जाए। ओके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हीलिंग वाली एनर्जी है। तो आप पहले अपने आप में टाइम स्पेंड कर रहे हो, अपने आप को टाइम दे रहे हो, अपने आप को स्पेस, अपने आप में पीसफुल स्पेस क्रिएट कर रहे हो, फिर जाके आप अपने पर्सन को के साथ में कम्युनिकेशन कर रहे हो ताकि आप लोगों के रिलेशनशिप बेहतरीन हो सके। ओके, तो आपकी फीलिंग ये है कि नहीं, मुझे अपने आप में पीस लेके आना है, अपने सारी सिचुएशन को ऑब्जर्व करना है, फिर जाके मैं कम्युनिकेशन करूँगा, फिर जाके मैं रीयूनियन होऊंगा। ओके, आपके पर्सन के इरादे व्हील ऑफ फॉर्चून के हैं। आपके पर्सन के इरादे हैं कि जो भी प्रॉब्लम आई है उसको ख़त्म करते हुए एक्यूरेस के साथ में मूवमेंट करना है, एक्यूरेस के साथ में सिक्योर रिलेशनशिप बनाना है। या ठीक, कहीं ना कहीं टॉम, दिस इज द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ कप एंड द पेज ऑफ वॉन्ड। नाइट ऑफ कप एंड द पेज ऑफ वॉन्ड, कहीं ना कहीं आपके पर्सन के इरादे हैं कि कैसे मैं एक्यूरेस को पैम्पर करूँ, कैसे मैं अपने एक्यूरेस को मनाऊँ ताकि आप दोनों के रिलेशनशिप में एक फिर से वही पैशन आए, फिर से वही एक्साइटमेंट आए, फिर से जैसे पहले थे वैसे ही हो। तो आपके पसंद के इरादे हैं कि वो आपको पैम्पर कर रहे हैं, फ़ोन कॉल कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं ताकि वो आपके साथ में फिर से पहले की तरह हो सके। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ना उनके बिहेवियर है कि एफर्ट डाल रहे हैं ताकि रिलेशनशिप को पहले की तरह बनाया जाए। ओके, वाई द 8 ऑफ पेंटिकल इज देयर, या सिक्योर रिलेशनशिप बनाया जाए। 3 ऑफ पेंटिकल इज देयर। ओके, सी कहीं ना कहीं आपके पर्सन के बिहेवियर है कि एफर्ट डाल रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं ताकि वो रिलेशनशिप को सिक्योर रिलेशनशिप बनाया जाए। ओके, या फिर शादी तक बात लेके जाए, या फिर कंफर्टेबल रिलेशनशिप बनाए, या फिर कहीं ना कहीं एफर्ट डाल रहे हैं फिर से रीयूनियन हो सके बोल के।
ओके, तो बिहेवियर बहुत अच्छा है गाइज। वो आपके साथ में रियूनियन होना चाहते हैं, वो आपके साथ में पॉजिटिवली मूवमेंट चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में खुश हो सके। ओके, वो अपनी लाइफ में रियूनियन हो सके, तो एफर्ट डालें। वाई द चैलेंज इज टू अ पॉइंट, चैलेंज टू अ पॉइंट इसलिए है, मे भी शायद रिलेशनशिप में पीस नहीं है। ओके, हाई प्रीस्टेस इज हियर, हाई प्रीस्टेस इज हियर, पीस नहीं है। ओके, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है क्लियरली, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में भी शायद काम भी चाह रहा है, या फिर हो सकता है कि एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हो, क्लियर नहीं हो पा रहे हो, कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो, काम ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, बैक एंड फोर्थ रिलेशनशिप हो रहा है। ओके, तो इसीलिए मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में ना क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है अपने सिक्योर रिलेशनशिप बनाने के प्रति। ओके, पीस नहीं है रिलेशनशिप वाइज, क्लैरिटी नहीं है रिलेशनशिप वाइज। ओके, तो इसीलिए आप लोगों के रिलेशनशिप बैक एंड फोर्थ हो रहे हैं। तो इसलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, लेटिंग गो कीजिए, क्लियरली कम्युनिकेशन कीजिए, ताकि आप अपने विशेष की तरफ जा सको। ओके, ताकि आप अपने बेहतरीन रिलेशनशिप बना सको, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है आउटकम में, आप लोग कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो बाद में कम्युनिकेशन करने से अच्छा पहले क्लियर कम्युनिकेशन कर लीजिए, ताकि आपके रिलेशनशिप बेहतरीन तरीके से मैनिफेस्ट हो सके। ओके, लेट्स सी वाई द मैजिशियन। या क्योंकि प्यार बहुत है। ओके, क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है, देयर इज अ लव, केयरिंग, हैप्पीनेस। ओके, तो इसीलिए आप लोगों की लाइफ में आउटकम में आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। ओके, तो इसलिए कम्युनिकेशन हो रहा है, क्लैरिटी हो रही है, ताकि आप एक साथ पीसफुली मूव ऑन हो सको, एक साथ अपने रिलेशनशिप में सिक्योर हो सको, कंफर्टेबल हो सको। ओके, सो नो मैटर व्हाट आउटकम में आप अपने बेहतरीन रिलेशनशिप बना रहे हो गिले शिकवे को लेट गो करते हुए। इसलिए यहाँ पर ना ऑब्जर्व करो कि कैसे रिलेशनशिप में सिक्योरिटी लेके आए, कैसे रिलेशनशिप को पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लेके जाए, कैसे रिलेशनशिप लव को शादी में बदला जाए। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना मे भी शायद पास्ट में ना अब थ्री ऑफ सोर्स एंड द टेम्परेंस का कार्ड है, मे भी शायद हो सकता है आप लोगों की लाइफ में ना पास्ट में कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट हुआ हो। ये ब्रेकअप में भी शायद हो सकता है कि थर्ड पार्टी नहीं बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी तो दिख नहीं रही। थर्ड पार्टी इन अ सेंस कि जैसे फैमिली की वजह से डिसअपॉइंटमेंट हुआ हो, लोगों की वजह से डिसअपॉइंटमेंट हुआ हो, या फिर कहीं ना कहीं फैमिली बीच में आ गई है, लोग बीच में आ गए हो, लोगों की बातों ने आपको इफेक्ट कर दिया। तो इसीलिए मे भी शायद ओवरऑल जनरल एनर्जी में आपकी लाइफ में जो भी ये हर्ट हुआ है, डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, तो आप लोग अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो कि कैसे उस डिसअपॉइंटमेंट को ओवर किया जाए, उसको ओवर पीसफुली ख़त्म किया जाए, ताकि आप अपनी सिक्योर रिलेशनशिप बना सको। ओके, देयर द हार्ट ब्रेक तो हुआ है। ओके, मैं ये नहीं बोलूँगी थर्ड पार्टी की वजह से। थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है, कनेक्शन भी हो सकते हैं, किसी की बातें भी हो सकते हैं। तो इसलिए ये 2 हफ्तों के अंदर आप उस थर्ड पार्टी या फिर डिसअपॉइंट को ओवरकम कर रहे हो, ताकि आप सिक्योर रिलेशनशिप बना सको। ओके, इसलिए यूनिवर्स बोलना चाहता है लेट इट गो, लेट गो कीजिए कोई भी परिस्थिति को, बातों को, नेगेटिविटी को, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने ऑब्सेस से बाहर निकल सको। सी 5 ऑफ सोर्स एंड द डेविल। तो अगर आप सी दिस इज डेविल इज रिवर्स, इज ब्यूटीफुल, क्योंकि यहाँ पर ना यू आर नॉट ऑब्सेस नाउ, टेम्पटेड नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। मेंटल तौर पे जो भी डिस्टर्बेंस था, जो भी फेयरफुल एनर्जी थी, जो भी डिल्यूजन था, यूनिवर्स यही बोलना चाहता है लेटिंग गो कीजिए, ताकि आप अपने इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ जा सको, आप अपने विशेस की तरफ जा सको। ओके, लेट गो करना है कोई भी परिस्थिति को, मैं ये बोलूँगी पीसफुली, अपने आप में बैलेंस करते हुए। लेट्स सी आपके पर्सन के क्या कन्फेस रहने वाले हैं ये 2 हफ्तों के अंदर। व्हाट्स द कन्फेशन फॉर एक्यूरेट पर्सन, व्हाट्स द कन्फेशन फॉर एक्यूरेट पर्सन। आपके पर्सन यहाँ पर आके बोल रहे हैं आई लव यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, आई रिग्रेट यू, आई डिसअपॉइंट यू। कहीं ना कहीं मैं अपने आप में गिल्ट फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैंने आपको दुख दिया, मैंने आपको तकलीफ़ दी, तो इस यहाँ पर ना कहीं माफ़ी मांग रहे हैं और कह रहे हैं आई लव यू। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी है।
या एक्वा, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एक्वा, लव एंड लाइट, टेक केयर।